अमरीका ईरान मुआहदे के हतमी निकात का ईरान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है, अल अरेबिया का दावा। अरब चैनल के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर ईद के बाद इस्लामाबाद में होगा। वजीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर मासूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मुज़ाकरात ही तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता है। वजीर दाखिला ने अपने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वाहदी से भी मिले। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरी बार दौरा तेहरान है। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान वजीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलतकारी के लिए तेहरान में मौजूद है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है, हम नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम अपनी संजीदगी जाहिर करे। ईरान का 14 नकाती मनसूबा खत्ते में जंगबंदी और कशीदगी कम करने पर मरकूज है। आबने हुर्मुज़ को अबूर करने से मुतालिक तरीक़ाकार तय होना चाहिए, जिसमें नेविगेशन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अख़राजात को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान ने कहा, मुंजमद फंड्स की बहाली, ईरानी नेविगेशन के खिलाफ कज़ाकी रोकना हमारे वासे मुतालिबात है। हमारी तवज्जो लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे पर मरकूज है। सदर ट्रंप की ईरान को वार्निंग या हतमी डेडलाइन देने की बात हंसने वाली है। ईरान से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने का काम जारी है। देखिए क्या होता है। ट्रंप का मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा बयान। कहा, आप नए हुर्मुज़ खोल देंगे, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेंगे। नेतन्याहू ईरान के मामले में हमारे साथ हैं, उन्हें जो कहेंगे वो करेंगे। हमने वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और दीगर मुल्कों में कई साल तक जंगें लड़ी। ईरान जंग को अभी 3 ही माह हुए हैं, इसमें भी ज्यादा वक्त सीज फायर का है। ईरान जंग में हमने सिर्फ 13 जानें गंवाई, दीगर जंगों में हमने लाखों जानें गंवाई। चीनी सदर के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। सदर शी जिनपिंग बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। चीन में सदर पुतिन के इस्तकबालिया तकरीब इतनी शानदार नहीं जितनी मेरी थी। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। मुआहिदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू धमकी देते हुए कहा, अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमरीका दोबारा हमला कर सकता है। अमरीका का जिन ईरानी रहनुमाओं से राब्ता है वो माकूल लोग हैं। ईरान डील चाहता है। ईरान में बदतरीन मुआशी सूरत हाल के बायस शदीद अवामी गम और गुस्सा पाया जाता है। आपने हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान को बुरी तरह तबाह कर दिया। आइंदा दिनों में मजीद चीजें देखेंगे। ईरान अमरीका जंग रोकना जरूरी। मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन रूस ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मुज़ाकरात उस वक्त खसूस अहमियत रखते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। मशरिक़ वस्ता बहरान में रूस काबिल एतमाद तवानाई फराहम करिंदा है। चीन और रूस के दरमियान मुफाहमत की 20 याददाश्तों पर दस्तखत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बीजिंग में अजीम अवामी हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। अमरीकी सेनेट में ईरान की नाकाबंदी खत्म और फौज हटाने की करारदाद मंजूर। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के। अमरीकी अरकान कांग्रेस की बड़ी तादाद चाहती है ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। दुश्मन की एलानिया और पोशीदा नकलो हरकत से जंग के नए दौर की तलाश जाहिर होती है। ईरानी मुसल्लह फौज की नई तैयारी दुश्मन को हैरान कर देगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का ऑडियो पैगाम। कहा, ईरानी अफवाज ने जंगबंदी के 1 माह के मौके का बेहतरीन फायदा उठाकर अस्करी सलाहियतें बहाल कर लीं। बढ़ता हुआ इक्तसादी दबाव और मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरान के खिलाफ किसी भी नई मुहिम जोई और जाहरियत पर दुश्मन को सख्त पछतावा होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई और अंदरूनी अफरा तफरी ने अमरीकी सदर को 2 रास्तों के दरमियान तजब्जुब में डाल दिया।
अमरीकी सदर के पास शिकस्त मानकर जंग खत्म करने या दोबारा जंग करने के दो ही रास्ते हैं। दुश्मन की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो नहीं जानता। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ये जंग खत्ते से बाहर तक फैल जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है पिछली जंग में अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की, अपनी ताकत सोशल मीडिया पर सिर्फ खोखले बयानात में नहीं बल्कि मैदान जंग में दिखाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं जंग शुरू होने के कई माह बाद अमरीकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों तैयारों को नुकसान तस्लीम कर लिया। ईरान की मुसल्लह फाश दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारे F-35 को निशाना बनाने वाली पहली फोर्स साबित हुई। जंग के दौरान हासिल होने वाले तजुर्बात और मालूमात की बुनियाद पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो मजीद हैरानकुन इकदाम देखने को मिलेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा अमरीकी सदर सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा ईरानी फौज ने सीज फायर से अपनी ताकत को मजबूत किया। दुश्मन की नकलो हरकत पर यह जाहिर करती है कि वो जंग के एक नए राउंड की तलाश में है। इलाकाई ममालिक के पास अमरीकियों को मुस्तकिल बेदखल करने का अभी वक्त है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का इलाकाई ममालिक को इंतबाह। कहा ट्रंप के अगले मुमकिन हमले तक इलाकाई ममालिक फौरी फैसला करें। अमरीकी अफवाज को बेदखल ना करने वाले ममालिक बाद में हमसे शिकायत ना करें। ट्रंप को सियासी और मुआशी तौर पर दिवालिया करने का ईरानी मनसूबा तैयार है। ट्रंप को दिवालिया करने का प्लान खित्ते के ही कुछ ममालिक के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। इलाकाई ममालिक अमरीकियों के खराज का फौरी ऐलान और उस पर अमल दरामद करें। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी मजीद सख्त। अमरीका ने बहरे हिंद से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका ने टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हरकत करने पर मार्च में पाबंदी लगाई। मुमकिन तौर पर टैंकर पर फरवरी में ईरान के जजीरे खार्ग से 10 लाख बैरल खाम तेल लोड किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जारी है। अब तक 89 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दरमियान राब्ता। आबने हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से बारूदी सुरंगें बिछाने और बहरी जहाजों पर टोल टैक्स आयद करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरान ने मिनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने का अमरीकी दावा रद्द कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर जारी बयान में कहा अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह का बयान 28 फरवरी का मिसाइल हमलों की संगीन हकीकत छुपाने की कोशिश है। तालीमी इदारे को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। तबाहकुन हमला करने और हुक्म देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि मिनाब स्कूल पासदारान इनकलाब की क्रूज मिसाइल बेस के अंदर वाक़ था। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान सालसी की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। सदर ट्रंप का सफारतकारी को फिर मौका फराहम करना खुशाइन है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का सोशल मीडिया पर बयान कहा जहाज ईरानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुंचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान कशीदगी के खतरात मुज़मरात से बचने के लिए मौके से फ़ायदा उठाएगा और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी जवाब देगा। जामिया मुआहदे से खित्ते और दुनिया में देर पा अमन कायम किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के मुशीर कौमी सलामती की मुलाकात। जोनाथन पॉल ने इलाकाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए बरतानवी हुकूमत की जानिब से पजीराई का इजहार किया। मौसर मुआशी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बरतानिया सलामती, तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी रखती है। वज़ीर आज़म ने बरतानिया के साथ मजबूत, मुस्बत और मुस्तकबिल में मबनी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। सीपैक के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अपने इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए
चीन के तामीरी किरदार को सराहा और इलाकाई हम आहंगी और कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। चीनी वफ्द के सरबरा ने कहा, चीन खिते में अमन के क़याम की जारी कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है और आलमी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह, स्टेट बैंक की जानिब से 75 रुपये के यादगारी सिक्के का इजरा। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत की। अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वफ़द के एहसास में इस्तकबालियत से खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती मजबूत इक़्तिसादी और तस्वीराती शराकत दारी में तब्दील हो चुकी। दोनों ममालिक इलाकाई अमन, आलमी इस्तेहकाम और तरक्की पसीर ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। CPEC ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को बदलने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए गैर मामूली ताउन फराहम किया, जिस पर पाकिस्तानी कौम हमेशा चीन की शुक्रगुजार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। तारीखी दोस्ती, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और CPEC ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस कायमा कमेटी के नायब चेयरमैन काई डोंग और उनके वफ़द का खैर मकदम। ऐवान में अरकान डेस्क बजाकर चीनी वफ़द का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का मेहमानों की गैलरी में जाकर चीनी वफ़द के शुरका से मुसाफा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, चीनी वफ़द की आमद हमारे लिए बड़ा एहसास है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। ओपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, चीनी वफ़द को कौमी असम्बली आमद पर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान दोस्त मुल्क के एहसानात कभी नहीं भूलेगा। चीनी वफ़द का पूरे ऐवान की जानिब से मिलने वाली तकरीम पर मुसर्रत का इजहार। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। ऐवान सदर आमद पर मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रिंस रहीम आगा खान की सदर आसिफ अली जरदारी, आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में अशाइया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराहान शिरकत करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर आला सिंध भी एशिया में शरीक हुए। वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और गैर मुल्की सफ़ीर भी एशिया में मौजूद थे। बजट मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। ज़राए के मुताबिक बेशतर नकात पर इत्तफाक हो चुका। चंद नकात पर मजीद मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये फी लीटर तक जाने का इम्कान। IMF का सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का हदफ। IMF का सूबों से वफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालिबा। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस के कौमी असम्बली में भी गूंज। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कुछ दिन पहले एक खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। खातून के वकील ने कहा कि मुझ पर दबाव है, राजा परवेज अशरफ का नाम लूं। इस खातून ने पहले किसी और शख्स का नाम लिया। ऐसा निज़ाम वज़ा होना चाहिए कि तहकीकात मुकम्मल होने तक किसी का नाम ना लिया जाए। निज़ाम ना होने की वजह से शरफा की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। सोशल मीडिया के लिए कुछ हदूद मुकर्रर करनी चाहिए। हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तहकीकात करेंगे। वकील ने यह बात क्यों की? ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के अकाउंट में रकम जमा करवाने वालों के नाम सामने आ गए। अहम दस्तावेजात सेनेट की कामा कमेटी बराए दाखिला में पेश कर दी गई। रकम मुंतकिल करने वालों में कई सियासतदानों, शोबिस शख्सियात और मोतबर अफराद के नाम शामिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक रकम 21 खवातीन और 117 मर्दों की जानिब से अनमोल के अकाउंट में मुंतकिल की गई। कराची में ऑनलाइन नशे का धंधा अरूज पर। शहर में 70 मनशियात फरोशों की मौजूदगी का इंकशाफ। अनमोल पिंकी समेत 4 खवातीन भी फहरिस्त में शामिल।
कानून नाफिज करने वाले इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ दरख्शां थाने की हदूद में अनमोल पिंकी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मंशियात का कारोबार करती है। डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर थाने की हदूद में सुमेरा बीबी ऑनलाइन मंशियात का नेटवर्क चला रही है। डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी थाना साइट ए की हदूद में खवातीन लाल जान और महरुनिसा ऑनलाइन मंशियात का कारोबार कर रही हैं। मुनशियात फरोश स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आइस, क्रिस्टल और वीड सप्लाई करती है। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 26 से 28 मई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को मई की तनख्वाह ईद से पहले देने का फैसला।